कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां पर ईद से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि सड़कों और छतों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस वक्त संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीस कमेटी की बैठक हुई है और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि ईद के मौके पर ना तो सड़कों पर नमाज होगी, ना ही छतों पर नमाज होगी। दरअसल इस मामले पर संभल के सीईओ का बयान भी सामने आ चुका है। उनकी तरफ से खास तौर पर ये कहा गया है, अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया है कि हमने पहले पीस कमेटी की बैठक की है, उसमें मुस्लिम पक्ष भी मौजूद था, उसमें हिंदू पक्ष भी मौजूद थे और सभी की सहमति से हालांकि ये फैसला लिया गया है कि ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज ना हो, क्योंकि अगर ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज होगी तो ये कहा जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी बवाल भी मचा सकते हैं और बवाल ना हो संभल के अंदर, उसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले ही ये मीटिंग हुई है, पीस कमेटी की बैठक हुई है और जब हम पहले कई पीस कमेटी की बैठक की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सर्वे जब हुआ था 2024 में नवंबर महीने में, उसके बाद से संभल में क्या सिचुएशन है, उसके बाद से लगातार सीईओ अनुज चौधरी पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक में सभी पक्षों को बुलाया जा रहा है, खासतौर पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को, और सद्भावना के साथ सभी त्योहार मनाने को कहा जा रहा है। जब हमने देखा था कि होली के पहले भी पीस कमेटी की बैठक हुई थी, हालांकि कुछ कट्टरपंथियों ने पीस कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी। अभी तो ये बड़ी खबर आ रही है राधिका, लेकिन अभी कुछ बयानात भी सामने आ सकते हैं जब कट्टरपंथी इसका विरोध भी करेंगे। जैसे हमने होली पर देखा था कि किस तरीके से 2 बजे के बाद नमाज की बात हुई थी, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी, शुक्रवार का दिन था, तो सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी बयान सामने आया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है और मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने की कोशिश हो रही है, इसलिए फैसला लिया गया है। और अभी अभी जब ये बड़ी खबर आई है तो कुछ कट्टरपंथियों को इससे दर्द हो सकता है जब पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये फैसला इसलिए ही लिया गया है ताकि संभल में कोई उपद्रव ना हो, संभल में कुछ कट्टरपंथी दंगे फैलाने की कोशिश ना के, क्योंकि संभल की अगर बात करते हैं तो संभल में अभी कई ऐसे मुद्दे हैं राधिका जिस पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, चाहे फिर सदर का मामला हो या फिर जियाउर रहमान बर्क का मामला हो या फिर शाही जामा मस्जिद मामला हो या फिर नमाज का मामला हो। लेकिन होली पर भी हमने देखा कि इसी तरीके से रमजान के लिए रोक लगाई गई थी, रमजान में नमाज पढ़ने को लेकर, और इसके बाद अब फिर से ईद को लेकर इस तरीके का रोक लगाया जा रहा है। तो क्या मतलब मान ले कि जो मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि नमाज पर रोक नहीं लगाई गई है, रोक लगाई गई है सड़कों पर आप नमाज मत करिए, सड़कों और छतों पर, और छतों पर आप नमाज मत पढ़िए। आपको घर में नमाज पढ़ने के लिए रोक नहीं है। ये क्लेरिफाई दरअसल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है और वो कह रहे हैं कि आप सड़कों और खास तौर पर छतों पर नमाज ना पढ़ें। हाँ, अपने घर में आप शांति से नमाज पढ़ सकते हैं, ईद का त्यौहार मनाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है, मार्केट जाइए। ये तमाम जो बातें हैं वो दरअसल की गई हैं और सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से भी जो अभी बातें कही गई हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हमारा मकसद है कि आपसी सद्भावना के तौर पर यह त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि होली के त्यौहार पर हमने देखा था कि हमने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की थी, वैसे ही हम ईद के मौके पर भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कराए हैं। क्योंकि संभल के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये शब्द भी संभल के सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया है और वो कह रहे हैं कि हम ऐसे तत्वों को ऐसी कोशिश नहीं करने देना चाहते हैं जिससे माहौल बिगड़े। हालांकि अगर मैं बात करूं नमाज को लेकर, चाहे फिर सदर हूं या फिर जियाउर रहमान बर्क हूं, उनकी तरफ से पहले ही बयान आ चुका है कि कैसे मुस्लिमों का त्यौहार को नहीं मनाने दिया जाता है, कैसे नमाज पर पाबंदी लगाई जाती है, कैसे होली के दिन बोल दिया जाता है कि आप 2 बजे के बाद नमाज करिए। क्यों आखिर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये तमाम बातें दरअसल की गई हैं और उत्तर प्रदेश के संभल में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी के जो कई बयानात थे, जो पिछले दिन उन्होंने कहा कि 52 जुमा आता है साल में लेकिन होली एक बार आती है, उनके बयान के बाद तो किस तरीके से बवाल मचा है। पुलिस प्रशासन जो है वो जिस तरीके से उन्होंने ये निर्देश दिया है, उसके बाद से आग की तरह ये खबर फैल रही है। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम समुदाय इस खबर को किस तरीके से लेने वाला है?
देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से ये फैसला इसलिए ही लिया गया है कि संभल में माहौल खराब ना हो। लेकिन अगर हम कुछ कट्टरपंथियों की बात करें, तो कहीं न कहीं वो इस मामले को लेकर बयान ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी-अभी एक खबर सामने आई है। और जिस तरीके से मैंने पहले बयानातों का ज़िक्र किया कि होली में जिस तरीके से सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया था, और जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उनके भी बयान सामने आए थे। हालांकि खुद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था, और उनकी तरफ से इशारों में कहा गया था कि बीजेपी किस तरीके से मुसलमानों से भेदभाव करने की कोशिश करती है। अब ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जब ईद के मौके पर ये कहा गया है कि सड़कों पर आप नमाज ना पढ़ें, आप छतों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि हम देखते हैं कि मस्जिदों के बाहर किस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। आप जब ईद का त्यौहार आता है, तो आप कहीं पे भी देखते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर नमाज होती है, और उससे जाम की समस्या भी होती है, कुछ लोगों को परेशानी भी होती है। हालांकि संभल की बात अलग है, और अलग अलग राज्यों की जहाँ तक हम बात करते हैं वो अलग है, क्योंकि संभल में जो सिचुएशन हुई है सर्वे के दौरान, जो दंगा हुआ है, जो हिंसा भड़काने की कोशिश हुई है, उसके बाद पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। और ये कहा जा रहा है कि संभल में दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए, ना कि किसी को ये कहा गया है कि आप घर में नमाज ना पढ़िए। ये तमाम बातें पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी गई हैं। सीएम योगी की ओर से एक बयान भी आज जारी हुआ है, जहां पर वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो है वो भी सुरक्षित है और हिंदू भी। देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती रही है सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि वो भेदभाव करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। हालांकि कई मंचों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये क्लियर कह चुके हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसी को परेशान करने वाला काम नहीं है, जो अखिलेश सरकार में किया जाता रहा। हम जो कर रहे हैं वो सबके विकास की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, हम सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी ने अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो वो बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी बाकायदा कहा गया है कि आप जाके लोगों से पूछ सकते हैं कि ये लोग इस बारे में क्या कहते हैं। और इससे पहले वाकई जब कुंदरकी में हमने देखा, मिल्कीपुर में हमने देखा, तो मुस्लिम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो साफ उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश की जाती रही है अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। और ये क्लेरिफाई है जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि विकास के लिए अखिलेश यादव ने कभी भी काम नहीं किया, हम हिंदुओं के लिए भी विकास के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए भी। तो भेदभाव और नफरत वाली राजनीति जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो दरअसल अपने इतिहास के पन्नों को पलटे। जब हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से क्या किया गया था, मुस्लिम को एकत्रित करने की कोशिश की गई, हिंदू के साथ भेदभाव करने की कोशिश की गई, वो इस सरकार में नहीं हो रहा है, और उसी के लिए अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। नवरात्रि और ईद एक ही वक्त में पड़ रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके के निर्देश आए हैं, ऐसे में देखना होगा कि ईद पर क्या कुछ माहौल रहता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज, ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।